नमस्कार दोस्तों, कहानियां सुनो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शहर में रात के 10 बज चुके थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जोमैक्स डिलीवरी यूनिफॉर्म पहने 24 साल का अनिकेत अब भी सड़कों पर घूम रहा था। उसकी बाइक पुरानी थी, हॉर्न भी ठीक नहीं चलता था, लेकिन वो मुस्कुराते हुए हर ऑर्डर डिलीवर करता था। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता की दवाइयां और छोटी बहन की कॉलेज की फीस जमा करानी थी। पिछले 3 साल से वो दिन रात मेहनत कर रहा था। एक हाथ में सपने थे और दूसरे हाथ में जिम्मेदारियां। इसी बीच उसके मोबाइल पर एक नया ऑर्डर आया। प्रायोरिटी डिलीवरी, महज 20 मिनट में पहुंचाना है। पता देखा तो वही गैलेक्सी टावर, शहर की सबसे लग्जरी सोसाइटी। अनिकेत ने गहरी सांस ली। चलो, काम है, काम कर लेते हैं। जब वो गैलेक्सी टावर पहुंचा, उसने देखा कि ऑर्डर करने वाली थी श्रीमती विद्या बत्रा, करीब 72 साल की बूढ़ी महिला। सफेद बाल, सहमी सी आवाज, हाथों में हल्का कंपन। उन्होंने दरवाजा खोला और बोली, बेटा, मैं पैसे लेके आती हूं। शायद मेरे पर्स में पैसे कुछ कम पड़ गए हैं। 1 मिनट। अनिकेत ने सिर हिलाया। जी मैडम, आराम से। कुछ देर बाद वो लौटी और बोली, बेटा, 540 रुपए हैं, लेकिन मेरे पास अभी केवल 500 ही हैं। अगर तुम चाहो तो मैं ये मिठाई का बॉक्स वापस कर दूं। अनिकेत ने देखा, महिला का चेहरा झुका हुआ, आंखों में असहजता उसी के जैसी जैसे हर महीने के आखिरी दिनों में उसके साथ होती है। उसने बिना सोचे अपनी जेब से 40 रुपए निकाल कर दे दिए। मैडम, ये मैं दे देता हूं, आप सामान रख लीजिए। रात में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। बूढ़ी महिला की आंखें भर आईं। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं इस दुनिया में। अनिकेत मुस्कुराया और वहां से निकल गया। लेकिन ये नेक काम उसके लिए मुसीबत बन गया। ज्यों ही वो सोसाइटी से बाहर निकला, पीछे से एक गार्ड और उसके साथ कुछ लोग दौड़ते हुए आए। अरे रुक जा, तूने मैडम का पर्स चुरा लिया है क्या? अनिकेत स्तब्ध रह गया। क्या? गैलरी से एक अमीर आदमी चिल्लाया। मैंने खुद देखा, यह डिलीवरी बॉय मैडम के कमरे में काफी देर रुका था। जरूर कुछ गड़बड़ की होगी। अनिकेत को गुस्सा आया, पर दिल भारी था। मेरे पास सिर्फ यही है। उसने अपना पुराना वॉलेट दिखाया, जिसमें 700 रुपए और एक फोटो थी उसकी छोटी बहन की, पर किसी ने एक शब्द भी नहीं माना। इससे पहले की बात बिगड़ती, अनिकेत के जोमैक्स सुपरवाइजर राहुल मित्तल वहां आ पहुंचे। लगभग 38 साल का आदमी जो सिर्फ नियमों और पॉलिसी पर चलता था। राहुल ने चिल्लाकर कहा, अनिकेत, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने कंपनी का नाम खराब कर दिया। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, अभी के अभी। फिर उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और उससे तहकीकात करने लगी। अनिकेत ने कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने पैसे दिए थे मैडम को। बस बहाने मत बनाओ, तुम्हें निकाल दिया जाता है। एचआर को कल आकर चाबी और यूनिफॉर्म दे देना। अनिकेत के पैर कांपने लगे। नौकरी चली गई, घर की जिम्मेदारियां उसके सामने घूमने लगी। चारों तरफ भीड़, पर कोई उसका नहीं था। लेकिन तभी वहीं से एक आवाज आई, रुको। ये वही बुजुर्ग महिला थी, विद्या बत्रा। वो तेज कदमों से आई। उनके साथ एक नौकर और 2 गार्ड भी थे, जिनके हाथ कुछ खोजने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा, मेरे पर्स में कम पैसे नहीं थे, वो तो मैं खुद अंदर मेज पर भूल आई थी। मैंने अभी अभी ढूंढ लिया है। सब चौंक गए। उन्होंने आगे कहा, और ये लड़का चोर नहीं, मेरी मदद करने वाला फरिश्ता है। इसने तो अपने पैसे दिए ताकि मैं रात को अकेले में नीचे ना उतरूं। पूरा माहौल पलट गया। भीड़ पिघलने लगी, लेकिन सुपरवाइजर राहुल नहीं पिघला। मैडम, चाहे जैसा भी हो, कंपनी के पॉलिसी। विद्या बत्रा ने उसकी बात काट दी। कंपनी के पॉलिसी इंसानियत से बड़ी नहीं होती, और इंसानियत इस लड़के में है, तुम में नहीं। अगले दिन सुबह जोमैक्स ऑफिस के बाहर एक काली कार आकर रुकी। 2 गार्ड उतरे। फिर कार से उतरे अरविंद बत्रा, शहर के बड़े उद्योगपति, विद्या बत्रा के बेटे। उन्होंने अपनी मां के सिर पर हाथ रखा, फिर अनिकेत की ओर चले। बेटा, मां ने मुझे सब बताया। तुमने मेरी मां को रात में सुरक्षित रखा,
उन्हें इज्जत दी और खुद अपमान सह लिया। अनिकेत चुप खड़ा रहा। अरविंद बत्रा आगे बोले, कल रात माँ ने रो रो कर कहा, बेटा मैंने इंसानियत देखी है उस लड़के में, उस पर कुछ बड़ा करो। सारे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। अरविंद बत्रा ने अपने पीए को इशारा किया। पीए के हाथ में एक फाइल थी। उन्होंने अनिकेत को फाइल देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए एक नौकरी नियुक्ति पत्र है। मेरी कंपनी में कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर, 30,000 रुपए मासिक वेतन और अपनी बाइक की जगह हमारी कंपनी की नई स्कूटी। अनिकेत हैरान रह गया। सर, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यही तो बात है बेटा, इंसानियत वही होती है जो बिना स्वार्थ के की जाए, और ऐसे लोग मैं अपने पास रखता हूं। अब ऑफिस के बाकी लोग तालियां बजाने लगे। अब बारी थी सुपरवाइजर राहुल की। वो चुप खड़ा था। अरविंद बत्रा ने कहा, और राहुल, तुम जिस तरह कर्मचारियों से व्यवहार करते हो वो किसी भी कंपनी में स्वीकार्य नहीं है। हम जोमैक्स कस्टमर सर्विस बोर्ड को तुम्हारी शिकायत भेज रहे हैं। तुम्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। राहुल ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे लगा नौकरी से बड़ा इंसान बनना जरूरी है। एक सप्ताह बाद अनिकेत उसी गैलेक्सी टावर में वापस आया, लेकिन इस बार डिलीवरी बॉय के रूप में नहीं, मुख्य अतिथि के रूप में। सोसाइटी में मानवता दिवस का आयोजन था। स्टेज पर पहुंचकर माइक्रोफोन उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा काम मेरी जिंदगी बदल देगा। मैं बस चाहता हूं किसी बुजुर्ग, किसी गरीब, किसी मजबूर को इंसान समझें, कस्टमर नहीं। इंसानियत हमेशा पॉलिसी से ऊपर होनी चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सबसे आगे विद्या बत्रा बैठी थी, गर्व से मुस्कुराती हुई। कार्यक्रम के बाद विद्या बत्रा ने अनिकेत का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, इस शहर की इंसानियत भी जगा दी। अनिकेत की आंखें भर आईं और वो बोला, मैडम, उस रात अगर मैंने आपकी जगह अपनी मां को देखा तो शायद वही मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। यह सुनकर बत्रा जी भी भावुक हो गई। दोस्तों, अगर हमें दुनिया को बेहतर बनाना है तो बड़े बड़े नियमों की नहीं, बल्कि छोटी छोटी मानवीय संवेदनाओं की जरूरत है। कभी कभी एक छोटा सा दिल और एक छोटा सा नेक काम दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताना। और अगर इस तरह की कहानियां आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।